दोस्तों, 11 जुलाई 2024 आज गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 11 जुलाई 2024 आज गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 11 जुलाई 2024 गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद उपाय करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है कि आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी चल रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का जो समय है, वह सीधी सी बात है, शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है। वैसे दोस्तों, गुरुवार का जो दिन होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 11 जुलाई 2024 गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक चुटकी हल्दी वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप गुरुवार के दिन शाम को कर लो, पर किसी कारणवश शाम को प्रदोष काल में इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर शाम को भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो बड़ी माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य से भी अगर इस उपाय को करेगा तो उसे इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक चुटकी हल्दी की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी महाधनी महाकरोड़पति बनना चाहते हो और चाहते हो कि अधिक से अधिक धन आपको मिले, तो बस आज 11 जुलाई 2024 गुरुवार के दिन आपको एक चुटकी हल्दी चुपचाप से अपने घर में इस जगह डालनी है। और यह छोटा सा उपाय आपको आज गुरुवार के दिन करना है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, दूर हो जाएंगी और आपके घर में अपार धन बरसेगा। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जिस पर कृपा करने वो धनी नहीं, महाधनी बनकर रहता है। क्योंकि किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। और इनकी कृपा जिस पर हो जाती है, वह व्यक्ति रातों रात महाधनी बनकर रहता है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है, पैसे के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, जिनकी तरक्की बिल्कुल रुक चुकी है, सफलता मिल नहीं रही है,
उन्हें तो विशेषकर गुरुवार के दिन यह एक चुटकी हल्दी अपने घर में यहां पर जरूर डालनी है। किस तरह से डालनी है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। देखिए, हल्दी जो होती है, सबसे पहले आपको बता दें कि ये आपके गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु मजबूत हो जाता है तो कभी भी व्यक्ति को धन को लेकर आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। दूसरी चीज, हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। जब भी आप श्री हरि विष्णु से जुड़ा, हल्दी से जुड़ा, तुलसी मैया से जुड़ा कोई भी उपाय करेंगे ना, तो सीधे सीधे ऐसा समझ लीजिए आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। और श्री हरि विष्णु की कृपा जिसे मिल जाए वो व्यक्ति थोड़ा बहुत धन का मालिक नहीं बनता है, बल्कि अपार धन उसके जीवन में आता है। उसकी 7 पुश्ते भी जो है वह धन में खेलती हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालनी है और इस उपाय को कैसे कर। देखिए, आपको पीसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है, साथ ही साथ आपको यहां पर लेना है जल, अपने घर का शुद्ध जल लेना है। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, इसी जल के अंदर आपको ये एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और अच्छे से इसे घोलना है। घोलते टाइम आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलना है। मंत्र आप चाहे तो नोट कर ले, लिख ले कहीं पर। वैसे तो ये वाला मंत्र सभी को आता होगा, आपको पता ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा चमत्कारी मंत्र। इस मंत्र को बोलते बोलते आपको अच्छे से हल्दी का पानी तैयार कर लेना है। अब गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद, स्नान जब आप कर लेंगे उसके बाद इस एक चुटकी हल्दी को आपको अपने पूरे घर में छींट देना है जो जल में आपने मिलाई है। ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में धन की बाढ़ सी आ जाएगी। धन इस तरह से आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। हल्दी, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि चिन्ह में रखी हल्दी साधारण है। हल्दी बिल्कुल साधारण नहीं होती है। हल्दी का उपाय अगर आप गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करती है। जिनकी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जिनके जीवन में धन नहीं आता है, ऐसा समझ लीजिए कि धन को खींचने का काम हल्दी करती है। सीधे सीधे यहां पर श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब आप एक चुटकी हल्दी इस तरह से अपने घर में डालते हैं, अपने घर घर में छींट हैं। तो देखिए, हल्दी जो है आपने देखा होगा, कोई भी विवाह होता है, कोई भी शुभ काम होता है, उसमें हम हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये सुख और सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है। यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि एक दिशा से नहीं लाती है, बल्कि चारों दिशाओं से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत सब कुछ आता है जब आप हल्दी का उपाय करते हैं। दूसरी चीज, अगर घर में कहीं भी आपके कोई नजर दोष है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्ति है, तो जैसे ही हल्दी का पानी आप छिड़क देंगे, आपके घर से वो चीजें निकल कर भागती हैं, क्योंकि हल्दी के आसपास ये चीजें कहीं नहीं रुकती हैं। तो यह हल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगी, आपके घर से बीमारियों को दूर करेगी, रोग दुख कष्ट कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो यह पहला उपाय है गुरुवार के दिन। यह उपाय आप जरूर करें। अगर इस उपाय को आप गुरुवार के दिन करते हैं तो बहुत जल्दी आप अपने जीवन में इसका चमत्कार भी देखते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि आपको गुरुवार के दिन ही करना है। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य ने हमारा साथ छोड़ दिया है, हमारा भाग्य शायद सो गया, हमारी किस्मत शायद सो गई है। तो रातों रात भाग्य चमकता है, किस्मत सोई हुई जाग जाती है। जब आप इस दूसरे उपाय को गुरुवार के दिन कर लेते हैं, करना क्या है, फिर से आपको यहां पर पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। एक कांच की कटोरी में या किसी भी बर्तन में आपको हल्दी को रखना है और फिर उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है, अच्छे से उसका लेप बना लेना है, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब उसी हल्दी का टीका आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाना है। अब उसी उंगली से जो आपने मतलब श्री हरि विष्णु को टीका लगाया है, उसी उंगली से आपको अपने मस्तक यानी अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाना है। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसका भाग्य जो होता है वह बहुत चमकने लगता है, मजबूत हो जाता है, और जो भाग्य में नहीं भी लिखा होता है ना, वो भी उस व्यक्ति को मिलता है। तो जो लोग कहते हैं कि भाग्य ने साथ छोड़ दिया है, अब हमारे बस की कुछ नहीं रही,
हमसे कुछ नहीं हो रहा है, ना तो बस गुरुवार के गुरुवार 4 गुरुवार यह उपाय कर लेना, फिर अपने जीवन में आप खुद चमत्कार देखेंगे। तो ये दूसरा उपाय है, गुरुवार का बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में रातों रात चमत्कार होकर रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है, इस उपाय को करने से आपको ऐसा नहीं है कि धन मिलेगा, ऐसा समझ लिए इतना धन आपको मिलता है कि धन संभालना मुश्किल हो जाता है। और उपाय इतना सरल है कि इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी घर में व्यक्ति कर सकता है। तो देखिए, अधिक से अधिक धन जिन्हें चाहिए ना, और जल्दी से जल्दी जिन्हें धनवान बनना है, उन्हें यह तीसरा उपाय करना है। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, अगला उपाय है, आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय में यह नहीं आपको कि गुरुवार को ही करना है या शुक्रवार को करना है, किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक यहां पर पीला फूल लेना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी के दीपक में आपको रुई की गोल बाती लगानी है और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब जो 2 फूल वाली लौंग आपने ली है, लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। जो देसी घी का दीपक आपने तैयार करा है, उसी दीपक के अंदर दीपक को जलाने से पहले ही आपको दोनों फूल वाली लौंग को डाल देना है, ठीक है ना। और पीला फूल और दीपक दोनों चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले वो दीपक जलाना है श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के आगे, और फिर आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और पीला फूल, इसी जब आप मंत्र बोलेंगे तो पीला फूल आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। 11 बार मंत्र बोलने के बाद वह फूल आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देना है। देखिए, पीले रंग का फूल जब कोई श्री हरि विष्णु को अर्पित करता है, साथ ही साथ एक लौंग वाला दीपक जला देता है जिसमें 2 लौंग डालनी है ना। तो ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु की कृपा ऐसी बरसती है कि उस व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक धन मिलता है। लौंग जो होती है, आपके धन पर आ रहे जितने भी संकट हैं, जो कष्ट हैं, है ना, जो भी समस्याएं आपके धन में आ रही होती हैं, उन्हें दूर करती है। लौंग जो होती है, यह आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ धन को बढ़ाने का काम करती है। यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और अधिक से अधिक धन श्री हरि विष्णु ही देते हैं। तो इस उपाय को जो व्यक्ति करता है, उसके जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता भी दूर होती है, और लौटकर कभी निर्धनता और गरीबी घर में आती नहीं है। यह उपाय आपको कब करना है, तो देखिए, आप सप्ताह में किसी भी दिन इस उपाय को करें, लेकिन लगातार आपको यह उपाय 21 दिन करना है। 21 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आपको पूरे जीवन काल में कभी किसी से पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग कहते हैं कि हमारा पैसा बढ़ता नहीं है, तिजोरी धन से खाली रहती है, या अचानक से घर से धन चला जाता है, उन्हें भी यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से कभी भी धन की बर्बादी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात कि आपका धन जो है वह हमेशा बढ़ता है, प्रतिदिन बढ़ता है जब इस उपाय को आप करते हैं। देखिए, बहुत ही अचूक उपाय आपको बताए हैं। विशेषकर हल्दी वाला पानी जो आपको डालना है,